हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिट्टा कामा क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हमारा आज का टॉपिक है द एम्प्टी सेट। तो जैसा कि इसके नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, एम्प्टी मतलब खाली। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, वो सेट कैसा होता है? एम्प्टी सेट। ओके, तो चलिए इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। तो एम्प्टी सेट को हम नल सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं। ओके, तो एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, वो सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं और एम्प्टी सेट को हम ब्रेसेस लगा के लिखते हैं। ओके, तो एम्प्टी सेट को हम कैसे लिखेंगे? ब्रेसेस लगाएंगे और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये कैसा होगा? एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x lies between 1 and 2 and x is a natural number। ओके, तो x कैसा है? नेचुरल नंबर है और यहाँ पर x की कंडीशन दी है कि x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 से बड़ा नेचुरल नंबर 2 होता है और 2 से छोटा नेचुरल नंबर 1 ही होता है। तो इनके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो ये सेट कैसा होगा? एम्प्टी सेट। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं लिख सकते, तो इस सेट को क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 5 से। राइट, टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड हो। ओके, तो वो सेट क्या होगा? फाइनाइट सेट। और जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड नहीं हो, उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट्स बोलेंगे। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? चलिए देख लेते हैं। ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ओके, तो ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड हो, उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। और जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड नहीं हो, उसको हम इनफाइनाइट सेट्स बोलेंगे। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ओके, तो नेचुरल नंबर्स कहाँ तक होंगे? नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होके अप टू इनफाइनाइट तक जाएंगे। ओके, तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होंगे और जो कि फिक्स्ड नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट्स। ओके, और अगर हमारे पास कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं? फिक्स्ड हैं। तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल डेज इन ए वीक। तो वीक में कितने डेज होते हैं? 7, जो कि क्या है? फिक्स्ड है। ओके, तो ये सेट कैसा होगा? फाइनाइट। गाइज, यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। इनफाइनाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, क्योंकि इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड नहीं होते, इसलिए हम उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लिखते हैं। राइट, तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, वेयर n क्या है? नेचुरल नंबर। एंड हमें एक कंडीशन दी है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि यहाँ से x की कैसी वैल्यू आएंगी? x की वैल्यू 1 और 2 आएंगी। तो यहाँ पर इसे जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके एलिमेंट्स होंगे 1 एंड 2। तो यहाँ पर इस सेट में जो एलिमेंट हैं वो कैसे हैं? फिक्स्ड हैं। ओके, तो ये सेट कैसा होगा? फाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, वेयर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएंगी? +2 एंड -2। लेकिन हम जानते हैं कि -2 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो हमारा सेट क्या? कोई सेट होगा जिसका एलिमेंट होगा 2। ओके, तो ये सेट कैसा होगा? फाइनाइट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है। x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कैसी आएगी? 1/2। ओके, लेकिन हम जानते हैं कि 1/2 भी नेचुरल नंबर नहीं होता, तो यहाँ पर जो सेट बनेगा वो कैसा बनेगा? एम्प्टी सेट। उसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। राइट,
नेक्स्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ प्राइम। यहाँ पर x प्राइम भी होगा और नेचुरल नंबर्स भी होगा। ओके, तो क्या होंगे एलिमेंट्स 2, 3, 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड नहीं है, तो ये सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट। आई होप कि गाइज आपको ये सभी एग्जाम्पल्स समझ में आ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट सेट है इक्वल सेट्स। जैसे कि इसके नाम से भी पता चल जाता है, इक्वल जो सेट इक्वल होंगे उनको हम इक्वल सेट्स बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A is equal to B. Otherwise, the sets are said to be unequal and we write A not equals to B. तो गाइज इक्वल सेट में दो सेट होंगे, सेट A और सेट B, और दोनों सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। ओके, तो वो सेट कैसे होंगे, इक्वल सेट। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, लेट A इज इक्वल टू द सेट ऑफ 1, 2, 3 एंड 4 एंड B इज ए सेट 3, 1, 4 एंड 2। यहाँ पर सेट A में जो एलिमेंट हैं 1, 2, 3 एंड 4 एंड सेट B के एलिमेंट है 3, 1, 4 एंड 2। ओके, तो दोनों सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो सभी सेम हैं। ओके, क्योंकि सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो यहाँ पर A कैसा होगा, B का इक्वल सेट। ओके, तो सेट A एंड B कैसे होंगे, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट का एग्जांपल ले लेते हैं। X कोई सेट है जिसके एलिमेंट है A, L, L, O, Y एंड B कोई सेट है जिसके एलिमेंट है L, O, Y, A, L। ओके, तो यहाँ पर X और B कैसे होंगे, इक्वल सेट होंगे। तो गाइज आई होप कि आपको ये सभी सेट्स समझ में आ गए होंगे। आपको ये सेट समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।